मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिए और मुझे इस वीडियो का रिव्यू बताइए। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे इस वीडियो के बारे में रिव्यू आपसे लेना चाहिए, क्योंकि देखो आपका क्वेश्चन ही ऐसा था कि जिसका मैं आंसर नहीं कर सकती, और मैं भी अगर मैंने आंसर कर भी दिया ना तो हो सकता है कि आप, मुझे नहीं पता यार कि मैंने जो बताया वो आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पूरी तरीके से नहीं जानती, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है। अब आप ये वीडियो पूरी देखिए और प्लीज़ मुझे रिव्यू में ज़रूर बताइए कि आपको आपका आंसर मिला या नहीं, या फिर आप ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो, या फिर मैंने जो भी बताया वो ऐसा ही था, कुछ आपके काम का नहीं था, या फिर काम के था नहीं, आप इस बारे में सोच सकते हो। ऐसा जो भी है, जो भी आपके रिव्यूज़ है, अच्छे बुरे नो प्रॉब्लम, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। मुझे इस वीडियो का रिव्यू चाहिए। Thank you so much. Go ahead. Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss about should you take a drop or not. मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, मतलब आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। देखो, पहली बात तो ये है कि इसका आंसर ना आपके अलावा कोई भी नहीं दे सकता, ना मैं दे सकती हूँ, ना आपके पेरेंट्स दे सकते हैं, ना आपके फ्रेंड्स बता सकते कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आपको किस तरीके से सोचना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। हम लोग ना इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फाइनली आंसर तो आपके ही पास है, ठीक है। आंसर आपको ही देना है खुद को कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं, ये तो डिसाइड आप ही करोगे। लेकिन मैं थोड़ा वेज बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आप सोच सकते हो। ये भी फैक्टर्स है, आप इस भी फैक्टर्स के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। हम लोग एक दो एग्जांपल्स लेंगे और इस वीडियो में ना मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने भी 1 साल ड्रॉप लिया है IIT JAM एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पे मैं IIT JAM एग्ज़ाम के बारे में तो बताऊंगी, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो IIT JAM एग्ज़ाम के बारे में होगा। लेकिन ये वीडियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग IIT JAM के लिए ड्रॉप लेना चाहते हैं बस वही देख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो इन चीज़ों के बारे में आप सोच सकते हो, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्यों इस क्वेश्चन का आंसर कोई दूसरे लोग नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन है, उसको ना ऐसे माइंड में सेट है कि मुझे IIT बॉम्बे ही चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। उसको IIT बॉम्बे ही चाहिए। अब इस बार एग्ज़ाम दी, रिजल्ट आया तो उसको मिला IIT दिल्ली, ठीक है। मैं MSc केमिस्ट्री की बात करती हूँ, लेकिन उसको चाहिए था IIT बॉम्बे। तो देखो, थोड़ी सी रैंक से मतलब थोड़े से मार्क्स से उसका IIT बॉम्बे छूट गया, उसको IIT दिल्ली मिल रहा है, ठीक है। लेकिन उसके माइंड में से कि नहीं मुझे IIT दिल्ली, देखो IIT दिल्ली भी अच्छी है, ठीक है, मतलब अच्छी बुरी ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा ही बोलेंगे कि ठीक है, अरे IIT दिल्ली मिल रहा है, तुम्हें चले जाना चाहिए, राइट। लेकिन उस पर्सन के माइंड में ऐसा होगा कि नहीं मुझे IIT बॉम्बे ही चाहिए। तो देखो, अगर वो पर्सन एडमिशन ले भी लेगा ना IIT दिल्ली में, तो वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसके मन में हमेशा ऐसे रहेगा कि मुझे IIT बॉम्बे चाहिए था, मुझे वो मिलना चाहिए था, मुझे थोड़े से मार्क्स के लिए मेरा निकल गया IIT बॉम्बे। अगर मैं 1 साल देता तो मुझे काश वो मिल जाता। कभी भी ना मन में रिग्रेट नहीं रखनी चाहिए किसी भी बात के लिए हो, वरना 2 साल जो MSc वहाँ पे IIT दिल्ली में कर रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप IIT दिल्ली का पूरा बेनिफिट ही नहीं ले पाओगे अगर आपके मन में वो IIT बॉम्बे के ही ख्याल आते रहेंगे तो, समझे। तो उस पर्सन के केस में ना उसने ड्रॉप ले लेना चाहिए। अगर उसको बिल्कुल नहीं मुझे IIT बॉम्बे ही चाहिए, मुझे कोई दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं चाहिए, मुझे IIT बॉम्बे ही चाहिए, तो वो 1 साल मेहनत तो अच्छे से करेगा ही। क्यों? क्योंकि एक तो ड्रॉप लिया है, और दूसरा रीज़न ये है कि उसको जो चाहिए वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, फिर नेक्स्ट ईयर तो उसको मिलेगा ही, ठीक है। ये केस हुआ। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ना होता है ऐसा, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर नहीं होते एग्ज़ाम के लिए, या फिर हो सकता है कि हमारी तबीयत ख़राब हो, इस वजह से हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए हो, या फिर एग्ज़ाम दे भी दी तो उसमें बहुत कम नंबर आए हो। ऐसा भी केस किसी का हो सकता है। ऐसे भी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मुझे फिर ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
अब इस केस में ना आपको क्या सोचना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे, वो देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक साल प्रिपेयर करके और अच्छे से प्रिपेयर करके दे सकते हो एग्जामिनेशन, तो एक साल देने में कोई बुराई नहीं है। और अगर आपने एग्ज़ाम दी है, फॉर एग्जांपल कि आपकी तबीयत खराब हो गई है और फिर भी आपने एग्ज़ाम दी है और आपको आईआईटी चाहिए था, मिल रहा है कोई एनआईटी, ठीक है, टॉप एनआईटी वगैरह आपको मिल रहा है, तो देखो अगर आप खुश हो टॉप एनआईटी में भी तो आप जा सकते हो, इट्स अप टू यू। ऐसे भी कुछ केस है। अब कुछ लोगों का होता है, अब थर्ड केस लेती हूँ, कुछ लोगों का होता है टाइम का इशू, कॉलेज भी छोड़ दो, ये सारी बातें भी छोड़ दो, और किसी का होता है टाइम का इशू कि मुझे ना जल्दी से जॉब चाहिए या फिर मुझे जल्दी से अपने लाइफ में सेटल होना है, ऐसा कुछ होता है, तो वो थोड़ा मतलब ड्रॉप, अब उनके केस में ना थोड़ा मुश्किल होगा ड्रॉप लेना। जो भी उनके पास, फॉर एग्जांपल अगर वो बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं कंप्लीट, लाइक बीएससी वगैरह, वो उनका बीएससी चालू है और वो प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम के लिए, तो उनको ना अगर टाइम का इशू हो तो वो बीएससी में ही अच्छे से प्रिपेयर करके आईआईटी जैम निकाल दें, क्योंकि अगर उनको टाइम का इशू हो तो वो एक साल भी देंगे तो आगे फिर रिग्रेट होगा कि मुझे एक साल नहीं देना चाहिए था। क्योंकि देखो, क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आईआईटी जैम देने के बाद भी आपको सीएसआर नेट देना पड़ेगा लेक्चरशिप के लिए या फिर पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। सीएसआर नेट भी एक एंट्रेंस है, तो आईआईटी जैम तो अगर आप एक साल देके निकाल दोगे ठीक है, लेकिन अगर आप एमएससी में सीएसआर नेट की प्रिपरेशन नहीं करोगे अच्छे से तो आपको फिर से ऐसा लगेगा कि मुझे एक साल देना चाहिए, ऐसा होगा। तो देखो आपके मतलब आप सोचो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आपके लिए क्या मतलब आपको आईआईटी बॉम्बे चाहिए, फॉर एग्जांपल कोई भी कॉलेज हो, आपको जो कॉलेज चाहिए बस वही चाहिए, फिर आप ये नहीं सोचोगे कि टाइम कितना जा रहा है उसके लिए, या फिर मनी कितना जा रहा है, या मनी भी एक फैक्टर होता है, ठीक है, मनी कितना जा रहा है कोचिंग क्लासेस के लिए वगैरह, ये अगर आप नहीं सोचते हो तो बिंदास दो अपना समय, ठीक है। द थिंग इज दैट कि बस आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए और जो भी आपको मिले ना उसमें हैप्पी रहना है, मतलब ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि सेटिस्फाइड, लेकिन हैप्पी रहना है और आगे की जर्नी हैप्पीली, जो भी आप फॉर एग्जांपल अगर एमएससी, फॉर एग्जांपल कि अब देखो मेरा भी ऐसा था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे चाहिए था, आपने मेरे वीडियो में देखा भी होगा कि आईआईटी बॉम्बे का पोस्टर लगा था मेरे रूम में, तो वो मैंने जब मुझे एनआईटी वारंगल मिल गया ना तो मैंने वो हटा दिया, मैंने एनआईटी वारंगल को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एनआईटी वारंगल मिल गया और मैं खुश भी हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मेरा चलिए अब मेरे केस की तरफ आते हैं। मेरा ऐसा था, मैंने आईआईटी जैम दिया था लेकिन उस टाइम मुझे मिल रहा था, लेकिन लोअर एनआईटी मिल रहा था, क्लियर तो हो गया था मेरा एग्ज़ाम, लेकिन लोअर एनआईटी मिल रहा था। तो मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, मैं एक साल और दे सकती हूँ, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ना ऐसी रनिंग थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि और थोड़ा सा पढ़ लूँगी और थोड़े से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसी कुछ मेरी प्रिपरेशन थी। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स छोड़ दिए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अब एक साल मिल रहा है तो एक साल में ये वाले टॉपिक्स में कवर करके एग्ज़ाम देके कर सकती हूँ क्लियर, ठीक है। तो फिर मैंने एक साल दिया, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मुझे तो एनआईटी कोई भी फिर मिल जाता था, वैसे तो ड्रीम आईआईटी का था बट ठीक है। तो फिर मैंने टॉप एनआईटी चूज़ किया, एनआईटी वारंगल, जिसका प्लेसमेंट वगैरह मैंने देखा तो मुझे ठीक लगा, मैंने एनआईटी वारंगल को चूज़ किया। उसकी फिर जैसे ही मुझे एनआईटी वारंगल मिल गया ना, वैसे मैंने आईआईटी बॉम्बे और आईआईटीज़ का ये जो ड्रीम है वो अलग कर दिया, एनआईटी वारंगल को एक्सेप्ट किया और वो भी हैप्पीली। अभी भी मुझे रिग्रेट नहीं है कि मुझे किसी भी अभी बात का रिग्रेट नहीं है कि मैंने एक साल क्यों ही दिया, मैं इस कॉलेज में क्यों ही आई, मुझे और एक साल देना चाहिए था तो मुझे आईआईटी मिल जाता, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपको सोचना है, देखो आपकी प्रिपरेशन देखो, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, टैग इम्पॉर्टेंट है, टाइम इम्पॉर्टेंट है, मनी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको चूज़ करना है, ठीक है। अब देखो पहले तो मैं गुड रैंक वालों की बात करती हूँ कि 1000 के ऊपर जिनके भी रैंक है, सारे 1000 के ऊपर बोल सकते हो या फिर 800 के ऊपर वगैरह, ये सारे अच्छे ही रैंक है यार, ज़्यादा डिफर नहीं करता है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके मन में ऐसा है कि आपको बस एक वो जो पर्टिकुलर कॉलेज है वही चाहिए तो आप ड्रॉप ले लीजिए,
क्योंकि आप अगर एडमिशन भी लोगे ना दूसरे कॉलेज में तो आप खुश नहीं रह पाओगे। ड्रॉप ले लीजिए 1 साल का और बहुत मेहनत करिएगा और वही आपको कॉलेज, जो आपको कॉलेज चाहिए वही मिलना चाहिए, ठीक है। इतना कॉन्फिडेंस अगर हो खुद पे तभी ड्रॉप लो, अदरवाइज मत ही लो। और दूसरा केस, ठीक है, किसी को एक कॉलेज चाहिए था लेकिन उसको दूसरा थोड़ा लोअर मिल रहा है। अगर आप उस कॉलेज में खुश हो ना तो वो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ड्रॉप मत ही लो, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी दिल्ली ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा किसी भी चीज़ में ले लो आप, ठीक है। सारा तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉलेज में जाके कितनी मेहनत करते हो, ठीक है। 95% तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो, फिर चाहे वो आप एनआईटी से एमएससी करो या फिर मतलब कोई भी कोर्स करो या फिर दूसरे कॉलेज से करो। कॉलेज का तो हाथ होता है अपने करियर में, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपका ज़्यादा हाथ होता है कि आप कितना वहाँ पे पढ़ाई करते हो, कितना मेहनत करते हो, कितना खुद को डेवलप करते हो। तो अगर खुद पर कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं आईआईटी मतलब आपका आईआईटी बॉम्बे चाहिए था फॉर एग्जांपल और आईआईटी दिल्ली मिल गया, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं आईआईटी दिल्ली भी जाके खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, उतना ही काबिल बना सकती हूँ जितना मैं आईआईटी बॉम्बे जाके करने वाला था, तब कर सकते हो। मतलब आईआईटी दिल्ली आप एडमिशन लो बिल्कुल और हैप्पीली कोर्स वो कंप्लीट करो। ये एक बात हुई। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज स्टूडेंट की। देखो अब एवरेज स्टूडेंट का मतलब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि उनके ना थोड़े जो कंसेप्ट, हम लोग अब इस पे कंसेप्ट्स पे थोड़ा सा बात करेंगे। उनका जो सब्जेक्ट के जो कंसेप्ट्स पे वो भी थोड़े एवरेज टाइप के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि देखो अगर आपको टॉप एनआईटी वगैरह मिल रहा है तो आप चले जाइए, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि आपको वहाँ जाके मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इनका भी 2 केस में बनाती हूँ। अगर आप एडमिशन लेके मेहनत करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, या फिर पहले जैसे कि एंट्रेंस देखो क्या होता है ना, मैं अपनी क्लास को रिलेट करती हूँ। हमारे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जिनकी रैंक बहुत अच्छी आई है और इनका यहाँ पे अकेडमिक्स भी ना बहुत स्मूथ चल रहा है, क्योंकि उनके ऑलरेडी बेसिक्स वगैरह अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने एंट्रेंस के टाइम ही अच्छी तैयारी की थी। तो अभी उनको यहाँ पे थोड़ा सा कम भी टाइम दिया, अभी पढ़ाई में अगर कम भी टाइम दिया तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बेसिक्स अच्छे हैं। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने ठीक है एडमिशन तो ले लिया, रैंक तो ऐसी आ गई कि चलो ये वाला कॉलेज उन्हें मिल गया, लेकिन एंट्रेंस के टाइम अच्छी प्रिपरेशन नहीं की, तो उनको अब जो कोर्स चल रहा है उसमें रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 1 साल दे के घर पे या फिर जहाँ पे भी आप रहते हो वो 1 साल दे के अगर आप अच्छे से और अपने कंसेप्ट अच्छे से बना सकते हो और खुद को और अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो तो दीजिए 1 साल। और अगर आपको लगता है कि जो आपको कॉलेज मिला वो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम लोग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ पे जाके मेहनत करते हैं, तो ये भी सही रहेगा। मेरे लिए मुझे लगता है कि सेकंड ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्योंकि जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे ना तो वो जो कॉलेज का एनवायरनमेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा कंपटीशन रहेगी और क्या बोल सकते हैं, आपके फ्रेंड्स भी हेल्प करेंगे आपकी पढ़ाई में, ठीक है। तो वो फ्लो में हो जाएगा आपका प्रिपरेशन बोलो या फिर, क्योंकि आप जब एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करते हो ना तो आप अकेले रहते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहते हो, मतलब फ्रेंड्स तो नहीं रहते ना साथ में। लेकिन अगर आप कॉलेज में आते हो तो यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह रहते हैं, तो उनके साथ आपकी प्रिपरेशन या फिर अकेडमिक्स यहाँ का संभल जाएगा। ओके, तो ये था। अब आप ये सारी चीज़ों के बारे में सोचिए, बहुत कुछ मैटर करता है यार। देखो किसी के लिए ना डिस्टेंस भी मैटर करता है कि मुझे जो कॉलेज मिला वो तो बहुत दूर है और मुझे चाहिए था ये वाला कॉलेज पास वाला, ऐसा भी होता है। क्योंकि ये जब मैंने एडमिशन लिया था ना एनआईटी वारंगल, तब मैंने मतलब फ्रेंड्स से वगैरह सुना, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है, बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया। अब आप सोचिए, खुद को जो लगता है ना वो कीजिए, बस रिग्रेट मत करना। आपके डिसीजन पे आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे इस वीडियो को देखकर, और आप इस क्वेश्चन के बारे में और डीप में सोच पा रहे होंगे
एंड जो भी आपने डिसीजन लिया उसके लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।